जी, तो इस वक्त हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, मैं जल्दी से बता देता हूँ। ये तीन हमारे पास चेक बॉक्स हैं। हम चाहते हैं कि भैया एक चेक करें तो बाकी बाकी सारे चेक बॉक्स अनचेक हो जाएं जल्दी से। और सेकंड चीज़ ये है कि जब कस्टम पे क्लिक करें तो एक कस्टम चेक एक टेक्स्ट इनपुट जो है वो हमारा इनेबल हो जाए या विजिबल हो जाए, ताकि यूज़र उसमें कस्टम कुछ भी लिख सके अपना टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम वो बना लेते हैं। एक मैं हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वे में है इसकी अलाइनमेंट, तो मैं हॉरिजॉन्टल एक गैलरी लूँगा। गैलरी लेने के बाद उसकी मैं सबसे पहले हाइट छोटी कर लूँगा। हाइट छोटी करने के बाद अब स्टेप फीमेल मेल कस्टम है, मैं इसमें डाटा इंसर्ट कर दूंगा। टेबल बनाना आप लोगों को आता है, ऐसे ड्रॉप डाउन में दिखाते हैं। मेल हो गया है, मैं ऐसे ही कर दूंगा, अपर केस लोअर केस ही खैर है। मेल हो गया हमारे पास, फीमेल हो गया, कस्टम हो गया और ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, अब ये सिनेरियो, चलो मैं पेंसिल के बटन पे क्लिक करता हूँ, बल्कि दोबारा गैलरी पेंसिल के बटन क्लिक किया मैंने, और ये मैंने चेक बॉक्स लगा दिया। चेक बॉक्स लगाने के बाद मैं थोड़ी साइजिंग सेट कर दी और बाकी दोबारा गैलरी सेलेक्ट की मैंने, प्रीव्यू में गया, गैलरी सेलेक्ट की, पेंसिल बटन में क्लिक किया, ये साइजिंग का आ रहा है, मैं छोटा कर दूंगा, बहुत है इतना, और यहाँ से भी छोटा कर दूंगा। ये चेक बॉक्स दोबारा सेलेक्ट किया, साइजिंग दोबारा सेट कर दी ताकि फिक्स हो जाए। अब मैं चाहता हूँ चेक बॉक्स के अंदर जो मैंने डाटा लिखा है मेल फीमेल, वो जो गैलरी में लिखा है वो चेक बॉक्स में भी शो हो जाए। चेक बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ जी, उसमें मैं गया, जाकर मैंने दिस टू नोट वैल्यू कर दिया। हमारा डाटा शो होने लग पड़ा है इधर। मैंने इसकी विड्थ कम कर दी। अच्छा, तो हमने यहाँ तक तो पहले रिकॉर्ड कर लिया था। अब इसके आगे मसला ये था कि दिस आइटम डॉट वैल्यू तब तक काम करेगा, मैंने बताया था, कि जब तक ये सिंगल वैल्यू आपने दी हुई है। लेकिन अगर मल्टीपल वैल्यूज पर सेक्शन में देने लग पड़े तो क्या करेगा? लेट से आप चाहते हो इस डब्बे के अंदर आप मल्टीपल डाटा दिखाओ, मेल दिखाओ, उसकी एज दिखाओ, वगैरह वगैरह। लेट से आपको जी मेल है 10 से 20 ईयर्स के दरमियान, ये वाला मेल ये सिलेक्ट करे, और ये मेल है 20 से 30 ईयर्स के दरमियान, ये वाला मेल ये सिलेक्ट करे। मल्टीपल चीज़ें दिखानी है ना, तो वो क्या करोगे, एक ही के अंदर दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा डाटा दिखाना है, तो इसके अंदर हम ये, भाईजान आपका जो ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज है वो स्टेबल रहेगी, वो एज इट इज रहेगी। बाकी ये जो डाटा है ना, इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमने ऐड करनी है, क्योंकि हमने, ये तो पहले टेबल था, टेबल के अंदर जो एक रो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा मोर देन वन चीज़ आपने ऐड करनी है। आप मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट कर दोगे, स्टार्ट करने के बाद आप कॉलम बना दोगे। कॉलम का नाम है लेट से GENDER, जेंडर, ये सेपरेटर लगाया मैंने, जेंडर में ये डाटा स्टोर है इस रो के अंदर। आपने कॉमा, उसके बाद मैं कहता हूँ एज, एज कॉमा, एज में क्या है, लेट से ये 10 साल से 20 साल है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैं कॉमा डाल के जितना मर्जी जो मर्जी ऐड करता हूँ, पर रो ऐड होता जाएगा, पर ब्लॉक, पर गैलरी का एक ब्लॉक ऐड होता जाएगा। अच्छा जी, मैं लेट से कहता हूँ एज के बाद कंट्री, कंट्री कर लेते हैं, COUNTRY, कंट्री कर दिया। और कंट्री लेट से मैं कहता हूँ ये PK है, ये मैंने बंद कर दिया। और देखो एक ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने ये नहीं लगाया। अच्छा, अब ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ब्रैकेट मैंने, सॉरी, बैक स्पेस किया मैंने, ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दी। अब देखो एक डाटा हमारा पूरा हो गया। मैं नीचे वाला डाटा डिलीट कर दूं क्योंकि उसका फॉर्मेट ठीक नहीं है। अब इस वक्त हमारे पास ये एरर जो दे रहा है इसको इग्नोर कर दें आप लोग। ऊपर जो है हमारा एक डाटा क्रिएट हुआ है, एक का, मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने बड़ा किया। मैं इसके अंदर कहता हूँ जी लेट से एक लेबल लगा, एक लेबल लग गया हमारा जेंडर का, और अगला लेबल लगा हमारा कंट्री का, और उसके अगला लेबल लगा हमारा क्या था वो, जेंडर एज कंट्रीज। इधर हम जेंडर दिखाएंगे। मैं कहता हूँ दिस आइटम, मैं खत्म करता हूँ सब कुछ, दिस आइटम डॉट वैल्यू। अब डॉट दोबारा लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ज्यादा चीजें, एक से ज्यादा है, एक होती तो दिखा देता, अब तीन चीजें नहीं दिखा सकता। अब डॉट लगाया आपने, पूछ रहा भी क्या दिखाने, एज कंट्री जेंडर। मैं कहता हूँ इधर चलो लेट से सबसे पहले तो जेंडर दिखा दो, इधर जेंडर आ गया इसका। इधर उस इस बंदे का आप एज दिखा दो, एज, एज आ गई। और इधर हमारा जो है कंट्री आ गया, सी लिखा और नीचे दिखा देगा कंट्री आ गया। लो जी, बात खत्म होगी। एक गलती हुई, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक, COUNTRY कंट्री, ये यहाँ तक खत्म हो गया। लो जी, कंट्री दिखा दिया उसने। यहाँ पर भी सेटन डॉट वैल्यू है, इसको मैं खत्म फिलहाल के लिए खत्म कर दूँ। लो जी, डाटा आपका ठीक है, डाटा शो करा रहा है ना। तो अगर सिंगल ही दे रहे हो, सिंगल आप सिर्फ ऐसे दे सकते हो। अगर एक से ज्यादा देना है तो आपको पूरा लगाना पड़ेगा। अब ये कॉमा लगाओ इधर, कॉमा लगाने के बाद हर रो में ये डाटा लगाते जाओ, ये जितना मर्जी लगा दो, आखिर में कॉमा नहीं लगाना क्योंकि इसके बाद कोई नया डाटा नहीं आने, ये लास्ट वन है बस।
अब इस ये जेंडर 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 सेम रहेगा, एज सेम रहेगा, कंट्री सेम रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो डाटा सेव हो रहा है ना वो खत्म हो चेंज हो जाएगा। फीमेल कर दो आप, एज बढ़ा दो, इसको कस्टम कर दो, इसको कुछ भी कर दो, कंट्री चेंज करते रहो, वैल्यूज ये देखो आपकी चेंज हो रही है, मेल फीमेल कस्टम मेल मेल, वैल्यू चेंज होती जाएंगी नीचे चेंज। ये लिस्ट ही है, ये लिस्ट दूसरी दूसरी फॉर्मेटिंग है। आपने एक लिस्ट ग्राफिकल आपके सामने है, ये कोडिंग में आपने ऐसे टेबल बनाया हुआ है इस तरीके से। तो ये चीज़ें वहाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो मैं सिंपल सी चीज़ बनाता हूँ, मेल कर दिया मैंने इसको कॉमा, फीमेल कर दिया कॉमा, और सी यू एस टी कस्टम कर दिया मैंने, और ये ब्रैकेट ऑलरेडी बंद है हमारी। नीचे जो मैंने दिस आइटम डॉट वैल्यू डॉट डॉट किया हुआ वो हमारा काम नहीं करेगा। मैंने सब सिवाय चेकबॉक्स के सब डिलीट किया। डिलीट करने के बाद मैं इसको ज़रा वापस इसकी शेप पे ले आऊँगा, छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद इसके टेक्स्ट में दिस आइटम डॉट वैल्यू लिखूंगा, क्योंकि अब ये सिंगल है। ना 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 ना, दिस आइटम, दिस आई टी एम, आई बड़ा होता है आइटम का, डॉट वैल्यू लें जी, दिस आइटम डॉट वैल्यू। एक मिनट मैं गैलरी देख लेता हूँ, गैलरी की आइटम प्रॉपर्टी, इसकी ब्रैकेट क्लोज नहीं है, मुझे लगा एक नीचे ब्रैकेट क्लोज पड़ी, मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। लें जी, टेक्स्ट में मैंने दिस आइटम डॉट वैल्यू किया, ये हमारा डाटा रेडी हो गया। चलिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए, इसको मैं प्ले करता हूँ, प्ले करके ठीक है, लेकिन मसला तो वहीं का वहीं रह गया। डिज़ाइन बन गया लेकिन वो ऑटोमेटिकली अनचेक नहीं हो रहे बाकी अगर एक चेक करते हैं तो। उसके लिए हमें एक एक कोड लिखना पड़ेगा। हमें नहीं पता कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, मतलब इस तरह हम, एक यूज़र ने एक सिलेक्ट किया, दूसरा सिलेक्ट किया, तीसरा सिलेक्ट किया, हम याद करना पड़ेगा हमें कि यूज़र ने सबसे लास्ट टाइम कौन सा सिलेक्ट किया। तो जो लास्ट लास्ट रीसेंट मोस्ट रीसेंट दफ़ा उसने सेलेक्ट किया ना उसको चेक रखना है, बाकी सारे अनचेक करने हैं। तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे। यूज़र जैसे ही चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं, जो चेक बॉक्स की वैल्यू है ना उस वेरिएबल में हम स्टोर करा देंगे। मिसाल के तौर पर मैंने क्लिक किया मेल के ऊपर, मेल जो है सेव हो गया एक डाटा के अंदर। पता है इन सबको कि भाई जो सिलेक्टेड आइटम है मेल है, ठीक है। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट चेकबॉक्स की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी, डिफ़ॉल्ट में बाय डिफ़ॉल्ट मतलब पहले से ही ये चेक रहे या अनचेक रहे, ट्रू हो या फॉल हो, तो हम इसको बताएंगे डिफ़ॉल्ट में कि भाई अगर उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपके इस वैल्यू के इक्वल है तो चेक रहने दो, वरना अनचेक कर दो। लेट्स से ये चेक है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे, वेरिएबल की वैल्यू क्या हो गई, फीमेल। पहले मेल थी, मेल चेक था, फीमेल होगी, मेल ऑटोमेटिकली अनचेक हो गया क्योंकि ये फीमेल है, इसने मैच किया, इसने अनचेक कर दिया इसको। इस तरीके से ये काम करेगा। इसको हम देखते हैं, मैंने चेक बॉक्स सेलेक्ट किया, ट्री व्यू से मेक श्योर करना है यहाँ ने सेलेक्ट कर लेना, या ऐसे नहीं करना, इस पर क्लिक करना है। यहाँ मैं एडवांस प्रॉपर्टी में आऊँगा, यहाँ होगा ऑन चेक, ऑन अनचेक, ऑन सेलेक्ट। ऑन सेलेक्ट बस क्लिक कर दिया, चेक अनचेक से लेना देना नहीं है, और ऑन चेक टिक हो गया, या ऑन अनचेक जब अनचेक किया उसने तो हम ऑन चेक के ऊपर करेंगे। जैसे ही चेक करें तो हम सेट कर देंगे एक वेरिएबल, वेरिएबल बनता है सेट लिखने, एस ई टी ब्रैकेट स्टार्ट एस बड़ा, कुछ भी नाम दे दें इसको। लेट से मैं कहता हूँ सिलेक्टेड जी एन डी आर जेंडर वार, जेंडर वार कह देते हैं, चलें वेरिएबल है ना। हाँ ठीक है, वी आर से वेरिएबल बन जाता है, आप जो मर्जी लिख दें। कॉमा लिखा, इसके अंदर सेव क्या करवाना है, क्योंकि इसके अंदर दिस आइटम डॉट वैल्यू ही आ रही है। अगर दिस आइटम डॉट वैल्यू डॉट समथिंग होता तो डॉट समथिंग आप करते, अब वैल्यू ही है तो दिस आइटम डॉट वैल्यू कर दिया मैंने, ब्रैकेट बंद कर दी मैंने। और एक और बात, अगले हम एडिट नहीं कर सकते, जो रूल इस पे अप्लाई करेंगे वो सब पे जाता जाएगा, इसीलिए हम एक की डिफॉल्ट को चेंज करेंगे, एक का ऑन सेलेक्ट चेंज करेंगे, काम बन जाएगा हमारा। ऑन सेलेक्ट पे हमारा वेरिएबल बन चुका है, जिस पे किसी पे भी क्लिक करेंगे उस वेरी वो उस चेकबॉक्स का जो टेक्स्ट है उसका डाटा इस वेरिएबल में सेव कर देगा, सेव कर देगा। तो इस सब चेक को पता है कि भाई डिफ़ॉल्ट ये है, डिफ़ॉल्ट इस वक्त फॉल है, डिफ़ॉल्ट पे कुछ भी नहीं कर रहा। हम डिफ़ॉल्ट पे कहते हैं कि भाई इफ़ डिफ़ॉल्ट पे ट्रू करेंगे तो वो टिक हो जाएगा। लेट्स से मैं दिखाता हूँ आपको, टी आर यू ई ट्रू किया मैंने, एक सेकंड, टी आर यू ई ट्रू किया मैंने, वो देखना सारे ट्रू हो गए माशाल्लाह। मैं फॉल किया, सारे अनसेलेक्ट हो गए। तो मैं अब इसको कहता हूँ कि भाई नहीं ऐसे नहीं, इफ़ अगर एस सी एल ई सिलेक्टेड जो आपका सिलेक्टेड जेंडर वैल्यू है इक्वल टू है दिस आइटम, दिस आइटम तो हर किसी का सेपरेट है ना, इसका मेल है, इसका फीमेल है, इसका कस्टम है। अगर इसका सिलेक्टेड जेंडर वेरिएबल जो है वो दिस आइटम डॉट वैल्यू है, देन कॉमा ट्रू कर दो,
अदरवाइज फॉल्स कर दो। लो जी, बात ठीक होगी। अभी क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल कोई डाटा है ही नहीं, तो कुछ नहीं है। जब आप सिलेक्ट करोगे तो काम कर पड़ेगा। मैं इसको प्ले करता हूँ एप्लीकेशन को। प्ले करने के बाद मैं मेल पे क्लिक किया, ठीक है। अब अगला इसका काम आगे पता चलेगा। फीमेल पे क्लिक किया, किया काम। कस्टम किया, किया। चलो जी, हमारे दो जो पहले जो एक बेसिक वन स्टेप था वो कंप्लीट हो गया है। तो आगे रह गया कस्टम वाला। कस्टम पे अगर क्लिक हो तो एक नीचे शो हो जाए कुछ। मैं एक यहाँ टेक्स्ट इनपुट लगाता हूँ। ये मैंने टेक्स्ट इनपुट लगाया। डिजाइनिंग डिजाइनिंग आप लोगों ने खुद करनी है। ये मैंने टेक्स्ट इनपुट लगा दिया और इसका मैंने डिफ़ॉल्ट में जो है मैंने ख़त्म कर दिया बस वैसे। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि भाई जब ये अच्छा, 2 से 3 तरीके मुझे नज़र आ रहे हैं, बताओ आप लोग कैसे होगा? ये कंडीशन ही लगेगी। थोड़ा देखो आप लोग गौर से। एक तो भाईजान हमारे पास वेरिएबल है, जो चेकबॉक्स सिलेक्टेड है उसकी वैल्यू वेरिएबल में होगी, ऐसे ही है ना? वेरिएबल का नाम हमें पता है, ऐसे ही है। तो मैं कहता हूँ मैं एलिमेंट सेलेक्ट किया, इसकी विजिबल प्रॉपर्टी है, विजिबल ट्रू है तो दिखेगा, फॉल है तो नहीं दिखेगा। मैं तो कंडीशन लगा देता हूँ, अगर वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इक्वल टू है कस्टम के, देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लो जी, बात खत्म हो गई। ठीक है, स्पेलिंग देख लो बस, CUSTOM कस्टम। ठीक है, मैं इसको प्ले करता हूँ। मैंने मेल किया, गायब है। मैंने कस्टम किया, आ गया। सब कुछ ओके है, सब कुछ ओके हो गया। हमने जो करना चाह रहे थे वो हो गया। अब आप लोगों को समझ लगी है। ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। मैं इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।